नमस्कार और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर मध्य प्रदेश। और खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल में छिंदवाड़ा बैतुल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि भोपाल से बालाघाट जा रही एक बस छिंदवाड़ा बैतुल हाईवे रोड पर लागा घोगरे के जंगलों में अनियंत्रित होकर खाई में गिर पड़ी। और बताया जा रहा है कि हादसा रात के 3 बजे के यहाँ पर करीब हुआ है। और जानकारी के अनुसार हादसे के बाद बस खाई में जा फंसी थी और जिसके बाद सूचना मिलते ही लावा घोगरी थाना प्रभारी राकेश भारतुर साथ ही थाना स्टाफ भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने राहत बचाव कार्य शुरू किया। और वहीं पुलिस के अनुसार बस में 34 यात्री मौजूद थे और सभी यात्री सही सलामत हैं। किसी को भी ज्यादा चोटें नहीं लगी हैं। और चलिए बात करेंगे दमोह की। दमोह के नरसिंहगढ़ के भारतीय स्टेट बैंक में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने बैंक से आग की लपटें निकलते देख तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी और साथ ही दमकल केंद्र को भी सूचना दी गई। वहीं आग लगती देख भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे और जिसके बाद आनन फानन में आग बुझाने के लिए दमकल की टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं हादसे में लाखों रुपए के नुकसान का भी अनुमान लगाया जा रहा है। धार जिले के राजगढ़ इंदौर अहमदाबाद राजमार्ग पर मछलिया घाट में एक यात्री बस खाई में गिर पड़ी। आपको बता दें कि हादसे में एक महिला की मौत हो गई और वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को ग्राम काली देवी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात बनारस से सूरत जा रही स्लीपर बस माछलिया घाट की एक संकीर्ण पुलिया से 30 से 40 फीट नीचे जाकर खाई में गिर गई थी और बस के खाई में गिरते ही चीख पुकार मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि बस चालक शराब के नशे में था, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं राजगढ़ थाना प्रभारी लोकेश सिंह भदौरिया ने बताया कि देर रात सभी घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया है, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है। और चलिए बात करेंगे डिंडौरी की। डिंडौरी में प्रशासन भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर सख्त नजर आ रहा है, जहां कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में शासकीय भूमि पर एक कर्मचारी के जरिए भवन का निर्माण किया जा रहा था। वहीं वार्ड नंबर 4 में कृषि उपज मंडी के लिए आने जाने वाले रास्ते पर सीढ़ी का निर्माण कर आवागमन को भी बाधित कर दिया गया था, जिसके बाद नागरिकों की शिकायत पर ही नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे से भूमि को मुक्त कराया है। वहीं नगर परिषद के राजस्व निरीक्षक का भी यहां पर कहना है कि सभी अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है और साथ ही अवैध कब्जा हटाने के लिए निर्देशित किया गया है और जिन्होंने जो है अवैध कब्जा नहीं हटाया है उन पर कार्रवाई कर अवैध कब्जा हटाने का काम किया जा रहा है और साथ ही ये काम ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। वार्ड नंबर 3 से शुरू हुआ था। वार्ड नंबर 3 में करीब 3 माह पहले किसी सचिव पंचायत सचिव के द्वारा निर्माण किया गया था शासकीय भूमि पर। उसको नोटिस जारी किया गया था पर उसने जो है निर्माण बंद नहीं किया, निरंतर कार्य चालू रखा, इसलिए उसके बाद हटवाया गया है। तो वार्ड नंबर 4 में जैसा आप देख रहे हैं कृषि उपज मंडी के पास यहाँ पर यादव रमेश यादव करके व्यक्ति हैं, उन्होंने सीढ़ी निर्माण कर लिया था, जिस कारण से आना जाना जैसा अवरुद्ध हो गया था, उसको बहाल कराया गया।
और जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के श्रम और साथ ही खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने सर्किट हाउस में संभाग के खनिज अधिकारियों और साथ ही जिला स्तरीय श्रम अधिकारियों के साथ बैठक की है। जहां बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रदेश की खनिज नीति में जल्द ही बदलाव लाया जाएगा। खनिज खदानों को भी लीज पर देने की बजाय सीधे नीलामी प्रक्रिया में लाया जाएगा, जिससे सरकार को बड़े राजस्व की आय होगी। साथ ही बड़े मिनरल से भी छोटे मिनरल्स बनाने के लिए भी जो है उद्योग लगाए जा रहे हैं, और जिसमें राज्य शासन ने भी शर्त रखी है कि ऐसे उद्योगों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण रखना होगा, यानी स्थानीय लोगों को ही यहाँ पर रोजगार देने का मकसद है। अब इंस्पेक्टर वाली बात तो आजकल तो हर प्राइवेट आदमी को गन मिल रही है, लाइसेंस मिल रहे हैं यदि उस क्राइटेरिया में आता है। लेकिन अब वो इंस्पेक्टर, सिर्फ मैं माइनिंग इंस्पेक्टर की बात नहीं करता, मैं तो पूरे एक फोर्स चाहता हूँ जिसके लिए एक हमने डिमांड की है और सरकार हमें देगी, ऐसा हमें विश्वास है। सर, पॉलिटिकल क्वेश्चन हो या तमाम, तो ये कितनी बड़ी कार्रवाई देखते हैं आप, और क्या कमाल है क्योंकि इतने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया? अब मैं अभी एकदम से सब चीज़ें नहीं कह सकता क्योंकि कल ही ये सब चीज़ें एक्शन पे आई हैं और अब उसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं उसके बाद, पर ये बात तो सबको विदित है कि उनके समय पे कार्यकाल में क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें पकड़ी गई हैं। तो वो एक जांच चल भी रही है और वो चीज़ें साबित होंगी और बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएंगी। ये ड्रग को लेकर के अमूमन हर हम सरकारों की बात करें, एक्शन प्लान तैयार होता है, लेकिन धरातल पर फिर भी अमूमन तस्वीरें हम आए 10 दिन या 15 दिन में देखते हैं। किस कठोर एक्शन प्लान की आप आवश्यकता को महसूस करते हैं? मौजूदा समय में एक संघ भी है जो, मैं एक और चीज़ बता दूं कि कोरोना काल में माइनिंग डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपने टारगेट अचीव कर रहा है और आगे जा रहा है। और मैं जहां तक भविष्य की बात करूं तो मेरी 31 मिनरल्स की जो पॉलिसी है जिसमें मेजर मिनरल्स से हमारे माइनर मिनरल बनाए जा रहे हैं, उसमें बहुत जल्दी हो सकता है कि अगली कैबिनेट या आगे तक हमारी वो 31 मिनरल्स की भी पॉलिसी आ जाएगी, क्योंकि मोस्टली चीज़ें अब ट्रांसपेरेंट हो रही हैं, ऑप्शन पे जा रही हैं। इसलिए जो बातें चलती थी कि लीज पे और इस पे सब परेशानियां और जो आप लोगों को शिकायतें मिलती थी, अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं क्योंकि ओपन बिड में, क्योंकि ये सेंट्रल की भी पॉलिसी है कि जो बड़े बड़े ब्लॉक बना के उनको ऑक्शन पे रखा जाए और वो होने वाला है। तो इसलिए हमें ये लग रहा है कि 31 मिनरल्स की जैसी पॉलिसी आएगी उससे हमारे सरकार की भी रॉयल्टी बढ़ेगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगी और हमारे यहाँ के लोगों को, क्योंकि ये सीएम साहब की घोषणा है कि जो यहाँ पे रोज़गार लगेंगे उसमें से 75% सहभागिता वहीं के लोगों की होगी। हमारे मध्य प्रदेश के लोगों की 75% सहभागिता, कोई भी इंडस्ट्री आती है, कोई भी माइन आती है, उस पर उनको लगाना पड़ेगा। ऐसी कंडीशंस भी आ रही हैं। मंत्री जी, कल कैलाश विजयवर्गीय सरकार भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेता हैं मोदी जी। आज कुछ भी चीज़ बनती है या चीज़ें जाती हैं तो निश्चित रूप से अच्छा काम हो रहा है, वो कर रहे हैं, तो माननीय मोदी जी का नाम तो हो गई उसमें, क्योंकि आज यदि सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं जब तक सीनियर लीडरशिप का यदि हमारे ऊपर सहारा नहीं होता है तब तक कैसे काम होगा। वहीं आप भारतीय सेना की डेयर डेविल्स की टीम पूरी दुनिया में अपने हैरतअंगेज प्रदर्शनों के लिए जानी जाती है। डेयर डेविल्स की कोर ऑफियर सिग्नल टीम के नाम 28 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं, और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर डेयर डेविल्स टीम के लाइन्स नायक विशाल गजानन वामन राव ने भी 2 घंटे 27 मिनट में 111 किलोमीटर की दूरी तय की है, और साथ ही 249 लैप यानी राउंड पूरे की। सेना की डेयर डेविल्स टीम ने अपने विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। डेयर डेविल्स की टीम ने इस कीर्तिमान को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और साथ ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। लाइन्स नायक मिशाल गजानन वामन राव इस नए विश्व कीर्तिमान को बनाने के लिए कई दिन से कड़ी मेहनत कर रहे थे। अभी अगला रिकॉर्ड फिलहाल 2 महीने के बाद
बनाया जाएगा। उसकी तैयारी पूरी चल रही है। हमारे एक टीम मेंबर है, उन तैयारी चल रही है अभी बनाने की। जो आपने रिकॉर्ड बनाया वो काफ़ी टफ था, ये आम आदमी के लिए आसान नहीं है। तो सुबह से क्या दिमाग में चल रहा था, क्या खाया, किस तरीके से तैयारी की, और 2 घंटे तक चूंकि रनिंग करना थी आपको, तो इसके लिए मतलब 2 साल से यही कर रहे थे कि सुबह क्या खाया या क्या नहीं। पूरी तैयारी वैसे ही हो रही थी कि सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं, बस थोड़ा जूस पिया था और उसके बाद जो चल पड़े सफ़र पे, तो सीधा वर्ल्ड रिकॉर्ड होने के बाद ही रुके। डेली कितना प्रैक्टिस, कितनी डेली हम लोगों ने तकरीबन 3.5-4 घंटे की अभी। डिंडौरी जिले के बजाग मुख्यालय में करोड़ों रुपए की लागत से विभाग के बनाए बांध में लबालब पानी होने के बावजूद भी किसान फसल को पानी नहीं दे पा रहे हैं। आपको बता दें कि 4 साल से किसान पानी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। गौरतलब है कि बजाग रैत गांव में किसानों के लिए लाखों रुपए खर्च कर बांध बनवाया गया था, लेकिन जब से बांध बना है तब से नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते नहर सूखी पड़ी हुई है और वहीं सिंचाई विभाग लगातार लापरवाही बरत रहा है और जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। एक बूंद पानी कहीं से नहीं आए। हाँ, अब भाई पानी के साधन होए तो आदमी 2 बार फसल ले, वो तो भगवान भरोसे आए, वो ऊपर वाले पक जाता है। नहीं कोई यहाँ नहीं है ना, सबसे तुम पूछ ले। एक बूंद पानी कहीं से देखना कुछ नहीं, सूखा के सूखा 10 टन तो ही पूरा झोड़ी फुटे हैं। बजाग विकास खंड में जितने छोटे बड़े बांध अभी तक बनाए गए हैं, सारे बांधों में करोड़ों रुपया खर्चा किया गया है, लेकिन कोई भी एक बांध में नहर का सिस्टम नहीं है। ना पक्का नहर है, ना कच्चा नहर है। बांध बने हैं, करोड़ों रुपया उन बांधों में खर्चा किया गया है, लेकिन कोई भी बांधों में सिंचाई के लिए नहर नहीं है। ना कोई बांध से किसानों के खेत में पानी जा रहा है। कोई लाभ से फ़ायदा नहीं है, किसानों को लाभ से वंचित हैं। आज बड़े पैमाने पे आगामी हमारा 24 तारीख तक हमने जल संसाधन को समय दिया है। 24 तारीख को अगर जल संसाधन अगर इन पर हमारा कुछ संतुष्टिजनक वातावरण निर्मित नहीं करता है किसानों के हित में, तो आगामी हमारा बड़ा आंदोलन जल संसाधन के। सिवनी जिले के लखनादौन सारस ढोल से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सब्जी लेकर घर जा रहे बाइक चालक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बाइक चालक की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और साथ ही मौके पर गुस्साए लोगों को शांत करवाया और साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। कुरई विकास खंड के पेंच नेशनल पार्क के घाटकुंहका में स्वर्गीय सेवक राम मरावी ही पुण्यतिथि मनाई गई है। इस पुण्यतिथि पर मेला मड़ई और साथ ही वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें घंगसौर के ड्रामा मंडल के जरिए अद्भुत प्रस्तुति की गई है। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मोहन सिंह चंदेल और साथ ही श्री राम सेना के जबलपुर संभाग अध्यक्ष उमाशंकर उस राठे शामिल रहे हैं और साथ ही ग्राम वासियों का भी यहां पर विशेष रूप से सहयोग देखा गया। मंडला में पुलिस ने मोटरसाइकिल चार गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि जिले में कई दिनों से शहरी इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी और इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से वाहन चोरों का पता लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान चौकी प्रभारी ने वाहन चेकिंग में संदेह के आधार पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को रोका और पुलिस के जरिए गाड़ी के कागजात मांगने पर गुमराह करते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस के शक करने पर ही यहां पर गाड़ी में बैठे लोगों से भी पूछताछ की गई और देखते ही देखते चोरों ने 13 मोटरसाइकिल चोरी करने की घटना को कबूल कर लिया। पुलिस के जरिए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही उनकी निशानदेही पर चोरी के
13 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है और पुलिस के अनुसार दोनों युवक को मंडला जिले के निवासी हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि गिरोह को पकड़ने वाली टीम को भी नकद इनाम देकर पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्य रूप से गाड़ी उठाने वाला तो ये विकास राय ही है और उसके साथ में 2 साथी और हैं जो कि अपने परिचितों को गाड़ी खपाने में लगे हुए थे और जो सेकंड हैंड गाड़ी के नाम पे वो उसको बेच रहे थे। तो कई लोगों को 2-3-4 लोगों को तो पुलिस ने अपने ग्राहकों को फंसाया है तो गाड़ी बेचने में, उन लोगों को भी सह आरोपी बनाया जा रहा है। सर मोटा मोटी देखें तो इन अभी जो 13 गाड़ियाँ दिख रही हैं इनकी बाज़ार में कीमत क्या आकी जा सकती है अंदाज? लगभग 8 से 10 लाख के लगभग होंगे। थैंक यू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर किसान सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज का गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और साथ ही केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी जबलपुर पहुंचे। इस दौरान कृषि कानून बिल पर दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह बिल किसानों के हित में है, किसानों को इससे फायदा होगा और साथ ही कमलनाथ पर भी हमला करते हुए कहा है कि कमलनाथ जी सुन लो, मेरी जनता ही मेरा भगवान है। प्रदेश में माफिया को मसल के रख दूंगा और साथ ही नशा कारोबारी, जमीन माफिया, गुंडों की कमर तोड़ दूंगा, कोई रोक नहीं सकता, मुझे जनता ही मेरी सरकार है। और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि कमलनाथ और साथ ही दिग्गी राजा के मन में किसान प्रेम अचानक कहां से जाग उठा है। राज्य में, राज्य के बाहर किसान अपनी मर्जी का मालिक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। पूरे देश में ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश में कहीं भी बैठे, अब पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है, मंडी बंद कर देंगे। एक नेता कहले कांग्रेस के मंडी का काम ठप हो गया, आय घट गई। अरे आय काय में घट गई? हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ₹1.70 मंडी टैक्स लगता था, घटा के कर दिया 98, तो घट गई आय। अरे किसान के भले के लिए किया, हमने मंडी टैक्स घटा दिया। नरसिंहपुर में बैंक ऑफ इंडिया के बाहर भूतपूर्व सैनिक आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और जहां भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि बैंक वाले उनका पेंशन का पैसा नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद उस सैनिकों का यहां पर कहना है कि जब तक उनका पैसा बैंक कर्मी नहीं देते तब तक वो आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे, चाहे उनकी जान क्यों ना चली जाए। मेरा आर्मी पेंशन का जनवरी 6 से मिलिट्री सर्विस पेंशन का मामला है। ऑलरेडी पहले सर्कुलर निकल चुके हैं, बैंक को पेमेंट करना चाहिए। बैंक ने धोखाधड़ी किया, आज दिनांक तक पेमेंट नहीं किया। मैंने 3 महीना पहले पूरा जानकारी उसका कैलकुलेशन करके सर्कुलर नंबर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सर्कुलर नंबर, हमारा EPPO RTI से मंगाया, इलाहाबाद PCDA से, रिकॉर्ड ऑफिस कामटी नागपुर से उसकी कॉपी लगाई, लेकिन इनने क्या भेजा पता नहीं, वो पैसा मेरा नहीं मिला। मेरा आर्मी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है और आपको बता दें कि सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान के तहत गुरुवार को बैराड़ में राजस्व और साथ ही नगरीय प्रशासन ने पहौरे SDM JP गुप्ता के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ मुहिम की शुरुआत की। इस अभियान के तहत प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बैराड़ नगर में तहसील कार्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए 10 दुकानों को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। वहीं प्रशासन ने गुरुवार को तहसील की सरकारी जमीन पर बनी दुकानों को 3 JCB की मदद से गिराकर तहसील कार्यालय की सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाकर जमीन को मुक्त करा लिया है। राज्य शासन के द्वारा चलाए जा रहे माफिया विरोधी अभियान के अंतर्गत आज तहसील कार्यालय बैराड़ की बेशकीमती शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, उसको आज अतिक्रमण को विधिवत हटाया गया है। इसके लिए सर महती भूमिका रही, नगर पालिका का सहयोग रहा, यहाँ की आम जनता का पर्याप्त सहयोग रहा। पहले हम अपना घर साफ करें, हम अपने घर का अतिक्रमण हटाएं, तहसील का अतिक्रमण है, थाने का अतिक्रमण है, इसके बाद और जो बेशकीमती शासकीय जमीनें हैं उनका अतिक्रमण हटाया जाए। राज्य शासन के द्वारा चलाए जा रहे माफिया विरोधी
और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।